जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप तो देन फाइंड मॉड ऑफ ए, यानी आपको वेक्टर ए का मॉड ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपको 2 नंबर या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार नोट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये आपका दिया गया है। अब यहाँ से आप मॉड निकालना है, मॉड ए। तो मॉड ए निकालिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर, ये देखिए कि ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये देखिए कि -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। यानी आई जे के जो होता है, यहाँ आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का वर्गों, रूट अंडर वर्गों का योग कर देना होता है। यही आपका मैग्नीट्यूड है। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आ जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 के स्क्वायर 9 और 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 36 4 40 और 9 49 हो जाएगा, यानी 49, और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यानी 7 यूनिट्स भी हो सकता है, यानी यूनिट्स लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए कि मॉड ऑफ, ऐसा लिख दिया जाए कि 4i कैप माइनस, या फिर प्लस ही रहने दीजिए 3j कैप और प्लस 12k कैप, इस तरह से यदि मॉड दे दिया जाए और बराबर में पूछा जाए कि क्या होगा, तो आप कैसे बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में कितना बार इस क्वेश्चन को आपको दिया गया है। यहाँ हो सकता है कि यहाँ माइनस दे दे या यहाँ माइनस दे दे, लेकिन बनेगा एक ही जैसा। तो इसको कैसे बनाएंगे, जब मॉड देखिए यहाँ आप रूट ओवर चढ़ा दीजिएगा, और यहाँ देखिए कि आई कैप जो है उसका कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, उसके बाद प्लस दे देंगे, फिर ये 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद ये 12 है तो 12 का स्क्वायर यहाँ लिखना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब देखिएगा कि 4 का स्क्वायर आपको 16 हो जाएगा, यानी 16, 3 के स्क्वायर 9 और 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों का ऐड कीजिए तो यहाँ देखिएगा कि 144, 16 और 9 25, और 25 में 144 जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा ना। देखिए कैसे, ये आप देख सकते हैं कि 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 के 9 हासिल 1, और यहाँ देखिए कि 4 और 1 5, एक हासिल बचा हुआ है तो 6। उसके बाद आप देखिए कि 1 है और एक के एक यहाँ लिख देंगे क्योंकि 6 यहाँ तो लिखा ही गया, तो 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, ध्यान, 169 का कितना वर्गमूल होगा, 13। यानी 169 का वर्गमूल आपको 13 होगा। यहाँ 13 यूनिट लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो 13 यूनिट आप लिख दीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं, या क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ मान लीजिए कि ये 2i कैप माइनस j कैप और यहाँ प्लस k कैप, ये इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, क्या जवाब देंगे, तो यहाँ देखिए बराबर या तो यहाँ दीजिए, नहीं तो बराबर नीचे दे लीजिए। यहाँ रूट ओवर क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ देखिए कि -1 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिएगा कि ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर आपको 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी रूट ओवर कितना हो जाएगा, 4 5 6, यानी रूट ओवर 6 यूनिट आप लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। एक वेक्टर दिया गया है जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। यानी कोई एक वेक्टर यहाँ देख लीजिए कि ऐसा जा रहा है, ये कोई वेक्टर है, और इसी वेक्टर का यानी इसी दिशा में यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है एक कैप ऐसे लिख देंगे, यानी ऐसा एक वेक्टर जो डायरेक्शन में समान हो लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, यानी 1 यूनिट। तो देखिए
ये जो दिया गया है, चूंकि वेक्टर ए बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर, ये आपका वेक्टर ए है, यानी ये वाला वेक्टर दिया गया है। अब यहां इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो रूट ओवर, यहां देखिए कि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहां देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ऐसे कर दीजिए 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी तीनों का कोफिशिएंट आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर तीनों के साथ गुना में 1 1 है, तो 1 1 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा। यहाँ देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी मॉड ऑफ ए बराबर आपको रूट ओवर 3 हो जाएगा, यानी रूट ओवर 3 यूनिट्स। अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता तो आप रूट ओवर 3 छोड़ सकते थे, लेकिन आपसे यहां क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहां से कि नाउ द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर्स, तो यहां आपको वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख दीजिएगा। यानी कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप क्या लिखिएगा कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर को ऊपर और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसको भाग दे दीजिए, वो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को जनरली हम लोग ए कैप से सूचित करते हैं, तो यहाँ ए कैप लिख लिए, और वेक्टर ए आपको मालूम है, यहाँ देखिएगा कि वेक्टर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर इस तरह से दिया गया है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ए कितना है, तो मैग्नीट्यूड ए आपको रूट 3 है, तो आप इतना छोड़ सकते हैं, यही आपका यूनिट वेक्टर आ गया। नहीं तो एक बार और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि आंसर किस रूप में हो सकता है, यहाँ आपको सेपरेट डिवीजन भी हो सकता है। सेपरेट डिवीजन का मतलब इसके साथ 1 है ना, या आप ऐसे एक काम कीजिए कि ऐसे बाहर ले लीजिए 1/√3 को, तो यहाँ बचेगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो ये 1/√3 से आप सब में गुना कर सकते हैं, बात एक ही होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ आगे यदि गुना कर दें ऐसे, वेक्टर ए आई कैप बराबर 1/√3 साथ में आई वेक्टर, 1/√3 आई वेक्टर प्लस यहाँ भी 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 और जे वेक्टर, और फिर इसके साथ भी आ जाएगा 1/√3 और के वेक्टर, यानी आपका 1/√3 आपको ये तीनों के साथ आ जाएगा। तो लिखने का मतलब क्या है कि यदि आपको रूट 3 नीचे आ जाए, चाहे कोई भी नंबर आ जाए, तो या तो कॉमन ले सकते हैं इस तरह से, या फिर अलग अलग सेपरेट डिवीजन भी कर सकते हैं, ये आप ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में भी 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए। चलिए यहां एक क्वेश्चन अलग ले लिया जाए। यहां मान लीजिए कि 4i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर और यहाँ -12 के वेक्टर्स ऐसे दे दिया जाए। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर्स, यानी यूनिट वेक्टर्स ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड लाना होगा इस वेक्टर का, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड लाना होगा। तो चलिए हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे लाएंगे ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो वेक्टर दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड लाइए, उसके बाद उसी मैग्नीट्यूड से इसको भाग दे लीजिएगा, तो आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलिए देख लिया जाए, यहां लिखेंगे सॉल्व। यहां वेक्टर ए बराबर 4i वेक्टर -3j वेक्टर और -12 के वेक्टर्स। अब यहां देखिए कि मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां देखिए रूट ओवर ये 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, इस तरह से। तो मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा कि ये 4 का स्क्वायर आपको 16 यानी 16, -3 के स्क्वायर 9
और 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। यानी माइनस के स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखिएगा कि -3 है ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा +3 हो जाएगा। यहाँ -12 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो +140 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। तो ये तीनों को ऐड कर लिया जाए। तो जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए तीनों को ऐड कीजिए। अब ऐड कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 16 और 9 25, अब 25 में 144 से जब गुना कीजिएगा तो 169 यानी 169 आ जाएगा। और 169 जो आया ये बतलाइए कि किसका में इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 13 हो जाएगा। यानी 13 इकाई आप बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट्स। यदि मैग्नीट्यूड पूछता तो ये इतना छोड़ सकते थे, लेकिन हमें क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स पूछा है तो आप ध्यान रखिए कि इसको लाना है, लिख देंगे नाउ ए कैफ बराबर वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यही यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखिए कि वेक्टर ए कैफ बराबर वेक्टर ए कितना है, तो वेक्टर ए आप देख रहे हैं कि ये वाला दिया गया है, यानी 4 वेक्टर आई कैप आई वेक्टर -3 जे वेक्टर और -12 के वेक्टर्स। इसके बाद डिवाइड बाई, आप देखिए कि मैग्नीट्यूड ए कितना है, 13 है, तो 13 से भाग दे दीजिए, ये आपका ए कैप आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको दूसरा फॉर्मेट में भी लिखे तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कि ए कैप बराबर 1/13 को आप कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 4 आई वेक्टर -3 जे वेक्टर और -12 के वेक्टर्स, यानी 12 के वेक्टर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि सेपरेट डिवीजन कर दें, यानी अलग अलग भाग कर दें, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये 30 है ना, 30 से आप 4 को भाग दीजिए, फिर -3 को भाग दीजिए, फिर 12 को भी भाग दीजिए। तो कैसे, तो देख लीजिए यहाँ या आप 1/30 है, इससे ही गुना कर लीजिए, बात एक ही है। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 30 और साथ में आई वेक्टर, फिर यहाँ -3 हो जाएगा डिवाइड बाई 30 साथ में जे वेक्टर, फिर यहाँ 1 से -12 है तो -12 डिवाइड बाई 30 और हो जाएगा। तो ये देखिए 13 सभी के नीचे 13 हो जाएगा, या आप 13 से आप अलग अलग 4/13 हो जाएगा, इसको अलग भाग देंगे तो -3/13 हो जाएगा, ये -12/13 हो जाएगा अगर सेपरेट डिवीजन कीजिएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में तो मिटा दिए ना, समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में एक चीज और समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा गया था, यानी 4 आई वेक्टर -3 जे वेक्टर और प्लस -12 के वेक्टर था, -12 के वेक्टर। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप 6 बोल सकते हैं इसको। हम इसमें क्या पूछ रहे हैं ये ध्यान दीजिए। आपसे 2 चीज हम यहाँ आप लोग को 2-3 चीज सिखाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आपको क्या सिखाना है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, DR लिखकर ऐसे डैश देकर S लिख दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो समझिएगा। ये सेकंड में आपको डायरेक्शन कोसाइन समझना होगा। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस होता है, ध्यान रखिएगा। तो D से डायरेक्शन और C से कोसाइन, S लगा दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन। यानी ये 2 चीज आपको जानना जरूरी है। ये 2 चीज होता क्या है वो समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन से समझा सकते हैं आप लोग को। यहां ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो का मतलब हुआ है कि किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को, यानी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कहने का मतलब हुआ कि यहाँ देखिए सब चीज मिटा दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले आप यहाँ देखिए कि ये आपको वेक्टर है, ये आपका यूनिट वेक्टर है, इतना काफी है कि लाएं कैसे। अब देखिए कि स्केलर कंपोनेंट, इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट हम आपसे पूछें तो क्या बोलिएगा। तो ध्यान रखिए कि आई वेक्टर के 7 गुना में क्या है, जे वेक्टर के 7 गुना में क्या है और के वेक्टर के 7 गुना में क्या है, वही स्केलर कंपोनेंट बोला जाता है, या उसी को डायरेक्शन रेशियो भी बोला जाता है।
तो स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शन रेशियो या कोऑर्डिनेट, ये तीनों एक ही चीज को बोला जाता है। यानी वेक्टर, किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। अगर कहता कि कोऑर्डिनेट क्या होगा तो ये 4 -3 और 12 लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या क्या चीज से नाम इसको पुकारा जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कि इसको यदि आपसे पूछा जाए कि भाई डायरेक्शन स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, SCALAR, स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट, तो वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट किसे कहेंगे, तो ये 4 -3 साइन के साथ उठाइएगा, साइन के साथ, यानी 4 -3 और ये -12, ये आपका स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। अब यदि आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछ दे, VECTOR, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स होगा या ऑफ वेक्टर ए, आर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपसे वेक्टर कंपोनेंट, किसी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट यदि पूछे तब क्या बोलिएगा, ये ध्यान रखिए। तो यहां देखिए कि ये साइन के साथ अलग अलग लिख लीजिए, वही आपका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। यानी 4 I वेक्टर, कॉमा देकर लिखेंगे -3 J वेक्टर और कॉमा देकर लिखेंगे -12 K वेक्टर्स। यानी आपको I वेक्टर, J वेक्टर, K वेक्टर साइन के साथ लिखना है, लेकिन कॉमा के साथ लिखना है, यानी अलग अलग। अगर स्केलर कहा तो I वेक्टर, J वेक्टर, K वेक्टर को नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर को लिखेंगे। तो स्केलर, इसको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट, इसको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट। तो किसी वेक्टर, क्या बतला है कि किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो किसी वेक्टर के स्केलर यानी I J K के साथ गुणांक, यानी इसका गुणांक को स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। अगर कहता कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछता, कोऑर्डिनेट NATE, कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट पूछता आपसे कि भाई उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 4 -3 -12, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो थर्ड पॉइंट ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कभी किसी वेक्टर को देकर और कोऑर्डिनेट यदि पूछा जाए तो आप 4 -3 और -12 बोलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए कि ये चीज तो पहले वाले से ही है, ये जो हम आगे निकाले थे आपको, इसी वेक्टर से आपको क्या यूनिट वेक्टर निकाले थे, वो चीज है। अब तो अभी समझ लिए कि ये स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट, ये तीन चीज समझ लिए कि किसी वेक्टर से ही हम लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या है वो समझ लीजिए। अब डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो जब भी पूछे तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ क्या लिख दे, 1 मिनट, यही लिख दे रहे हैं यहाँ डायरेक्शन, यानी DCS लिख दीजिए ना, DRS, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो आर है, मतलब क्या है, तो ये ध्यान रखिए कि ये 4 जो है, 4 -3 और -12, इसी को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन के कोसाइन क्या है, तो DCS लिख दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए आर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा वो समझिए। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जैसे वेक्टर के कंपोनेंट को, स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, यानी वेक्टर के ये जो है 4 -3 -12 क्या है, ये वेक्टर के कंपोनेंट है ना, है स्केलर कंपोनेंट ना है, तो स्केलर कंपोनेंट को ही डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को बोलेंगे। इस वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर जो निकाले है ना, ये क्या है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट यानी ये गुना में जो है, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। यानी 4/13 जो है, फिर यहाँ देखिए -3/13 है या -12/13 है, यानी ये हो गया। तो यह ध्यान रखिएगा कि यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है और किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। या तो आप यूनिट वेक्टर निकाल कर भी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर
मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकालकर अभाग दे लीजिएगा। कैसे वो समझ लीजिए। अभी इसका मैग्नीट्यूड जब निकाले थे तो आपको कितना आया था, 13 आया था, 13 आया था। तो क्या कीजिएगा, यही 13 ना आया था, तो आप ये देखिए जो डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी 4 -3 -12 भी लिख सकते हैं। तो ये 4 हो गया, इसको 13 से भाग, फिर ये -3 है 13 से भाग, ये -12 है 13 से भाग, ये ऐसे लिख दीजिएगा, ये कोसाइन हो जाएगा। तो चलिए ये आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा जिसमें डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, यानी इफ वेक्टर ए बराबर -2i कैप -3j कैप अब +4, सॉरी यहाँ 6 लिखिए, 6 या 4 लिखिए ना, क्या दिक्कत है, 4 के कैप लिखिए या वेक्टर लिखिए, दोनों एक ही चीज है। यहाँ जो यूनिट पे आई जे के पर कैप भी हो सकता है, वेक्टर भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कुछ रहेगा। आप कैप रहे या वेक्टर है, एक ही चीज समझिएगा, क्योंकि बुक में आपको कैप रहेगा, अब बोर्ड एग्जाम में आपको वेक्टर पूछा जाएगा, यानी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसमें यह वेक्टर लिखा रहता है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, यह ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। इफ वेक्टर ए बराबर दिया गया है अकर के, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। तो यूनिट वेक्टर निकाल कर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए, यहां सबसे पहले कि आप लिखिए कि जो वेक्टर दिया गया है वो लिख लीजिए, चूंकि वेक्टर ए -2i वेक्टर -3j वेक्टर और +4 के वेक्टर, ये चीज लिख लेंगे। यहां डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो जो दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो ऐसे डैश देकर लिख लीजिए कि ये -2 है और ये -3 है और ये 4 है। इसी तरह सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जिसको के मान सकते हैं, के बराबर √अंडर ये -2 का स्क्वायर और फिर ये -3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो के बराबर निकालिएगा, यहाँ देखिए कि -2 का स्क्वायर 4, -3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 और 25 4 29 हो जाएगा, यानी के बराबर √29 हो गया। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, DCS लिख दीजिएगा, डैश देकर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए -2 है ना, तो उसको √29 से भाग, यानी ऐसे भाग दे दीजिए, फिर -3 को √29 से भाग दे दीजिए और 4 को भी √29 से भाग दे दीजिए। यानी आप समझ गए कि जो वेक्टर दिया गया है स्केलर डायरेक्शन रेशियो, यानी स्केलर कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोल लेंगे, यानी लिख लेंगे जस के तस, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यही तो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट का √अंडर कर लेंगे, यानी एक तरह से वो मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अब यहाँ देखिए कि के का वैल्यू जो आ जाएगा, वो के के वैल्यू से इसको भी भाग दे देंगे। तो जैसे इसको भाग दीजिएगा ना तीनों को, वह डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, यानी वह डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को यही विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।